In another part of India, today's grilling of Rhea Chakravarti, Sushant Singh Rajput's girlfriend breaks her silence on the actor's flatmate Siddharth Pithani. The person, remember, who went away to Hyderabad or was allowed to go to Hyderabad and then he came back and has now been grilled by the Enforcement Directorate and the CBI. Here's what he had said and here's what Rhea has now said about that crucial issue of hard drives that were allegedly erased at Rhea's behest. Here's what Rhea has said when we questioned her about that. एक खबर जो आ रही है कि सिद्धार्थ पिटानी जो उनके हाउसमेट थे, उन्होंने सीबीआई को यह जानकारी दी है कि जून 8 तक, ये सीबीआई सोर्सेस के जरिए, कि आपने आईटी वाले को बुलाकर हार्ड ड्राइव डिलीट करा दिया था। सुशांत भी वहां प्रेजेंट था। आपने ऐसा क्यों किया? क्या था? क्या हुआ? कोई ऐसी हार्ड ड्राइव है सुशांत के घर में जिनको आपने डिलीट किया? दिस इज अ कंप्लीट बेसलेस एलिगेशन। There is no hard drive that I am aware of. There is no person, कोई घर में आके कुछ नहीं हुआ है जब तक मैं थी। मेरे जाने के बाद अगर उनकी सिस्टर 8 से 13 जो वहां थी, उन्हें ये सारी बातें पता होंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है, मेरे प्रेजेंस में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो you would confront Siddharth Pitani on this? Absolutely. It's your word versus his. I don't believe he would have said something like this. I believe कि ये फिर से एक कहानी रची जा रही है, जैसे कि रोज एक नई कहानी रची जाती है जो कंप्लीटली बेसलेस होती है। क्योंकि उस 8 तारीख पर कई, आपने तो अपने डिटेल्स में आज हमें बताया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने फाइनल डिसीजन उस दिन ले लिया था, नो टर्निंग बैक। ये आपने कहा है, एक मुझे लगता है आपके व्हाट्सएप में शायद भट्ट साहब के साथ। क्या उस दिन आपने निर्णय लिया था कि अब सुशांत डिप्रेशन में हो, लेकिन मैं अब यहां नहीं रह सकती? मैंने कोई, क्योंकि उन्होंने आपको वहां से निकाला था, घर से। जी, आई वॉज डेफिनेटली वेरी अपसेट एंड हर्ट। मुझे काफी बुरा लग रहा था कि उन्होंने मुझे कॉल बैक नहीं किया, उन्होंने मुझे वापस नहीं बुलाया। क्या इज इट ओवर फॉर हिम? इतना ही था कि अब मैं बीमार हूं तो आप नहीं चाहते मुझे? तो नेचुरली अगर आपको कोई भी ऐसा बोले, आपको बुरा तो फील होगा, लेकिन ये जो आप रेफर कर रहे हैं वो शायद इस कॉन्वर्सेशन से उसका कोई लेना देना है नहीं। एक कहीं ना कहीं आप पर यह एलिगेशन, और इसी से होता है कि आपने, जैसे मैंने पहले भी कहा, सुशांत को कंट्रोल कर रही थी और सब कुछ आप ही के जरिए हो रहा था। आपकी, उनकी स्टाफ, उनके पैसे, उनकी जिंदगी। जैसे आप एक साथ रहने लगी, आपने स्टाफ बदल दिया, उसके बाद सुशांत बदल गया या आप बदल गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार को आपने कट ऑफ किया। आपने क्यों ये सब बदलाव किए? स्टाफ को बदला, एक तरह से सुशांत की जिंदगी में आपने एक तरह से कंप्लीट कंट्रोल करवाया। ये दिसंबर 2019 ये के बाद बहुत ही बेसलेस एलिगेशन है। सुशांत के जो स्टाफ है पिछले 1.5 साल में, और जो लोग उसके साथ रहते थे, सिद्धार्थ पिटानी, सुशांत सिद्धार्थ पिटानी को मुझसे पहले से जानता था। जब मैं सुशांत के घर में आई तो सिद्धार्थ पिटानी ऑलरेडी सुशांत के साथ रहते थे। दूसरी मिरांडा जो उनके हाउस मैनेजर है, उनको सुशांत की बहन प्रियंका ने हायर किया सुशांत के लिए, और वो भी मेरे पहले थे। तो सिद्धार्थ, तीसरी उनके कुक केशव और उनके क्लीनर नीरज, इन सबको सुशांत, दीपेश को सुशांत पहले से जानते थे। मैं इन लोगों को जानती भी नहीं थी, सुशांत ने मुझे इन लोगों से मिलाया। आपने इन स्टाफ वालों को हायर नहीं किया है? बिल्कुल भी नहीं। आप ये संदीप सिंह को जानती हैं, जिनका नाम बार बार उठ रहा है? जी नहीं। ये जो कहते हैं बड़े अच्छे दोस्त है सुशांत के। तो कहाँ थे 1.5 साल तक? मैंने ना नाम सुना है उनका और ना कभी घर आए हैं। और सुशांत के कॉल लॉग्स में भी आई गारंटी हूं उनका कोई नाम नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा। So filmmaker Sandeep Singh, you've seen him quite a bit in the media. He's recently come under the scanner after his call records for the past year revealed that he had not spoken to Sushant Singh Rajput at all in the last 12 months before his death, and yet he claims that he was very close friends with Sushant Singh Rajput. However, Sushant's family has made it clear that they do not know Sandeep, and Rhea says she has no idea as well. In this interview, Rhea was asked if she knew who Sandeep Singh was. She reiterated that Sushant's family's claim and said she has no idea who Sandeep Singh is. She reveals that Sandeep never came to Sushant's house. Refuting Sandeep's claim that he was Sushant's good friend, Rhea questions why he never called him in the past 1.5 years. Remember, Sandeep Singh, that's with 2 S's, had visited the hospital after Sushant's death and also mysteriously called the ambulance driver 4 times on the day of Sushant's
death. There was another call from Sandeep's phone to the ambulance driver on the 16th of June, which has also raised suspicion. Here's Rhea Chakravarti now on the issue of Sandeep Singh. He's been one of the most visible quote-unquote friends of Sushant Singh Rajput. We asked Rhea about that. Here's what she said. एक खबर जो आ रही है कि सिद्धार्थ पिटानी जो उनके हाउसमेट थे, उन्होंने सीबीआई को यह जानकारी दी है कि जून 8 तक, ये सीबीआई सोर्सेज के जरिए, कि आपने आईटी वाले को बुलाकर हार्ड ड्राइव डिलीट करा दिया था। सुशांत भी वहां प्रेजेंट था। आपने ऐसा क्यों किया? क्या था? क्या हुआ? कोई ऐसी हार्ड ड्राइव है सुशांत के घर में जिनको आपने डिलीट किया? दिस इज अ कंप्लीट बेसलेस एलिगेशन। There is no hard drive that I am aware of. There is no person, कोई घर में आके कुछ नहीं हुआ है जब तक मैं थी। मेरे जाने के बाद अगर उनकी सिस्टर 8 से 13 जो वहां थी, उन्हें ये सारी बातें पता होंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है, मेरे प्रेजेंस में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो you would confront Siddharth Pitani on this? Absolutely. It's your word versus his. I don't believe he would have said something like this. I believe कि ये फिर से एक कहानी रची जा रही है, जैसे कि रोज एक नई कहानी रची जाती है जो completely baseless होती है। But Sandeep Singh is a curious character. He claims to be Sushant Singh Rajput's close family friend, but never spoke to Sushant Singh Rajput, at least on the phone of which call records are available, since the past 1 year. Rhea says it was more than that, 1.5 years. He was the first to arrive at Sushant Singh Rajput's home after the death. It was Sandeep Singh who made arrangements for the funeral. He's the one who called the ambulance driver 4 times on the 14th of June. He made 2 more calls to the ambulance driver on the 16th of June 2020. Sushant's family says we have no idea who he is. Rhea says, who is he claiming to be if he hasn't been in touch with Sushant for 1.5 years? Listen in now. Another big claim by Rhea Chakravarti is that she had said, I am sorry, Babu, when she went to the mortuary at Cooper Hospital on the day that Sushant Singh Rajput died. Here's her first defense when asked a question about those words she used. Much has been made about those words. They trended on social media as well. She had said, I'm sorry, Babu, to Sushant. And we asked her why she did so. What was that about? In response, Rhea says, what else was she supposed to say to a man who had lost his life? She said that she told Sushant that she was sorry because he had lost his life and because his death had been made a quote-unquote joke, and that his last memories would not be his good work. She goes on to say, like you're about to hear, that she was sorry that everything had been misconstrued. आपको सुशांत के डेथ की जानकारी कैसे मिली, रिया चक्रवर्ती, क्योंकि तब आप उनके साथ नहीं थी? जी, 14 को मैं दोपहर करीब 2 बजे अपने घर में अपने भाई के साथ अपने कमरे में थी और मेरी एक फ्रेंड है, उनका मुझे फोन आया था कि ऐसे रूमर्स हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, स्टॉप दिस रूमर नाउ। वो नहीं जानती थी कि मैं अपने घर में हूं। तो कहाँ हो तुम? तो सुशांत को बोलो गिव अ स्टेटमेंट। और तभी मुझे लगा कि ऐसा रूमर कैसे हो सकता है। और विद इन 10-15 मिनट्स कहीं से क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी। You broke down? Right. What did you do after that? आप उनके घर गई? कहाँ गई? जी नहीं, मैं उनके घर नहीं गई। आई ब्रोक डाउन, आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे बताया गया कि उनके फ्यूनरल में, उनकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। इंडस्ट्री के काफी लोगों का नाम था और मुझे उनसे पता चला कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा नाम नहीं है और वो लोग मुझे वहां नहीं चाहते। कौन नहीं चाहते? उनकी फैमिली। उनकी फैमिली ने आपसे कहा कि आप नहीं आ सकती फ्यूनरल में? आपने पूछा? आप उस व्यक्ति से इतना प्यार करती है, आप कहती हैं you even thought of marrying him, it was a strong relationship, an emotional relationship,
उनका सुसाइड होता है, उनकी खबर आती है और आप कहती है ना आप उनके घर जाती हैं और ना ही आप उनके फ्यूनरल में जाती हैं। जी, मैं एक्चुअली उनके फ्यूनरल जाने के लिए तैयार भी थी, लेकिन मेरे इंडस्ट्री के जो एक दो दोस्त इनवाइटेड थे, उन्होंने फोन करके और एक ने घर आके भी मुझे समझाया कि तुम वहां नहीं जा सकती क्योंकि वो लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुम लिस्ट पे नहीं हो, तुम जलील होगी और तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे मेंटल स्टेट वैसे ही ठीक नहीं है, तो तुम मत आओ। और ये बात मुझे दिन में ही पता चल गई थी। सुबह से हम वेट कर रहे थे कब हमें पता चलेगा कि कब मैं उसे सुशांत से मिल सकूं। और इसीलिए मेरे दो दोस्तों ने मुझे कहा कि आपको बहुत जरूरी है कि आप उनकी बॉडी एक बार देखें, नहीं तो आप इस बात को क्लोजर नहीं मिलेगा, आप नहीं मान पाएंगी कि ऐसा हुआ है। और ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रिया, आप मॉर्ट्यूरी जाती हैं जी, जहां सुशांत की बॉडी रखी हुई है जी, एंड यू से आई एम सॉरी बाबू, एम आई करेक्ट? yes, what else is someone supposed to say to someone who's lost their life? I am sorry you've lost your life, and today I'm sorry that your death has been made a joke. I'm sorry your last memory is not going to be your good work, your intelligence or your charity. I am sorry that everyone has made a joke of your death, and I'm sorry you lost your life. That is also misconstrued. अब क्या बोलेंगे? How long did you spend in the mortuary? It was probably 3-4 seconds. I was told to wait outside. My friends requested somebody कि ये एक बार बॉडी देखना चाहती है। उन्होंने बोला एक बार पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा, बॉडी जब वैन की तरफ जाएगी फ्यूनरल के लिए, उस समय आप देख सकते हैं। तो जब वहां से निकली बॉडी, when it was on the way to the van, I got to see the body for 3 seconds. I said I'm sorry because I am that he's lost his life. And I touched his feet as a mark of respect, which would, I think any Indian could understand. कोई भी समझ सकता है कि कोई किसी के पैर क्यों छुएगा। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.